प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना रहे, लेकिन अगर मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रहे ना तो उसके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज़ इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। इन 6 महीनों में ना आई हैड इट ऑल, सब कुछ देख लिया है मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है इनटू योर ओन हैप्पीनेस, लेकिन उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। और ना भाई इन लड़कियों का ना कोई खुश नहीं रह सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। अब तो बैटमैन वाली को ही देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं था तब तक उसको बोलती रही अरे तुम तो कुछ नहीं करते, तुम तो नाकारा हो, नापुंसक हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। लेकिन जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन उसको बोली अरे बाप रे तुम तो बैटमैन बन गए, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था। सपना साला इन कहानियों का दोष है। बड़ी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों मिले, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। उसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता, उसके बाद की कहानी है ना तेरा भाई बताएगा। उसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साले साली शॉपिंग नहीं खत्म होती इनकी। पहले कुशन्स है फिर कर्टन्स है, कर्टन्स कुशन से मैच नहीं किए तो और कुशन्स है, मग इतने मेरे है कि उन्हें बेचने जाओ तो महीने का खर्चा निकल है। साला एक तो जो चीज लेने जाएगी वो लेंगी नहीं, 2 हफ्ते तक दिमाग चाटेगी। टेबल लेना है, टेबल लेना है, फिर उसके बाद शॉपिंग मॉल में जाके 5 घंटा वेस्ट करके एक सड़ी सी चप्पल उठा के लेके आएगी, फिर उसके बाद के 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी कि टेबल लेना है, टेबल लेना है। साला ऑफिस में बैठा हूं, फोन आता है, फोन उठाते ही बोल देता हूं अभी बात नहीं कर सकता। अब कितना मुश्किल है बात समझना, नहीं कितना मुश्किल है बात समझना, लेकिन नहीं 2 मिनट बात कर लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। अरे 2 मिनट बात कर लूंगा तो तुझे क्या मिलेगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। फिर उसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन कटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की दही ना इस मोबाइल फोन ने कर रखी है, कहती है घटे इन्वेंशन है साली। साला और हिंदी हो तो इनके एड्स भी देख ले, लो जी 1 पैसा 1 सेकंड और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल रेट्स कम हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को, और फोन करो। फिर उसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन कटा तो नाटक। फिर इस सब के बाद वी डोंट टॉक एनीमोर, तुमको हूं ही करना था तो मैंने फोन क्यों किया। अरे मुझे क्या पता मेरी माँ तूने फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना मैंने फोन क्यों किया। और भाई उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है ना उसमें कुत्ता नहीं वो कुत्तिया है, कुत्तिया। सच्ची शर्त लगा सकता हूँ, वेरेवर यू गो वी फॉलो। कोलंबस, तुझे क्या लगा कोलंबस को मालूम नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया। अरे भाई उसको मालूम था कि वो कहां जा रहा है, वो तो बेचारा कहीं दूर जाना चाहता था, लेकिन बीवी के चक्कर में उसको झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो 10 सवाल पूछती कहां जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कहां जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। साला ऑफिस में बैठा हो एसएमएस आ जाएगा आई लव यू, मैं भी एसएमएस कर देता हूँ आई लव यू टू। उसके बाद एसएमएस पे एसएमएस चालू। काम क्या करती है ऑफिस में दिन भर। साला एक एसएमएस का रिप्लाई मत कर, तुरंत फोन आ जाएगा, फोन मत उठा, 10 मिनट में एसएमएस आ जाएगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला हम मर्दों को इतने हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस। और ये बात तो सब लोग बोलते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता कि आल्सो बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। और ये बात तो कोई भी बता सकता है कि पूरी दुनिया में अनसक्सेसफुल लोगों की ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है। और भाई ऑफिस में बैठा हूं तो कभी कभी लेट हो जाता है तो फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूं लेट हो जाएगा, खाना खा लो, तो खाना नहीं खाएगी, भूखी सो जाएगी। नाटक चालू, फिर सब कुछ नाटक चालू। फिर उसके बाद घर जाओ, पहले इन्हें मनाओ फिर इन्हें खिलाओ, फिर उसके बाद तो साली खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है। फिर आदमी शांति से जाके चुपचाप कोने में बैठा होता है तो घड़ी घड़ी आके पूछेगी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ कि तेरा मुंह कैसे बंद करूं, क्या सोच रहे हो। अब क्या करूं, कैमरा लगा दूं दिमाग में, साला क्या सोच रहे हो। और भाई तू है ना, तू कभी इनसे डिस्कस करने की ट्राई कर। भाई तू इनसे कुछ भी चीज डिस्कस कर ही नहीं सकता, बिकॉज एवरी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट एंड दे कॉल इट अ डिस्कशन। और भाई तू आर्ग्यूमेंट में ना तू इनसे जीत ही नहीं सकता, बिकॉज हम मर्दों की एक सिंपल एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट, लेकिन औरतों को कुछ फर्क नहीं पड़ता तो सेंस जैसी बेकार सी चीज लेके वो आर्ग्यूमेंट हार कैसे जाए। और भाई आज के टॉपिक पे आज आर्ग्यूमेंट होगी ही नहीं, आज के टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट होगी 2 महीने बाद। साला याद भी नहीं रहता रहे 2 महीने पहले हुआ क्या था। और लड़कियां है ना इसे हथियार समझ के यूज करती है, ये छोटा हथियार ना ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। और भाई
तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की। तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट के बाद तू अपने आप को सही साबित कर ही देगा, लेकिन एकदम से एक आवाज आ जाएगी, उंगली नीचे करो, और तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होती है, और उसके बाद द एंटायर डिस्कशन इज ओवर, और मुद्दा ये रह जाएगा कि हाउ डेयर यू पॉइंट द फिंगर एट मी, किसने बनाया रूल। और वो बीच आर्ग्यूमेंट में तो वो तुम्हें जूता फेंक के मारे, दैट इज वैलिड, लेकिन तुम उनकी तरफ एक उंगली नहीं पॉइंट कर सकते, सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। और भाई वो शादी में नागिन मीम क्यों बजता है? नागिन मीम क्यों बजता है? क्योंकि बैंड वाले को भी पता होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, उनका सिग्नेचर ट्यून है वो। और तू मुझे एक बात बता, वो क्यों आई थी तेरे पास? नहीं, क्यों आई थी तेरे पास? अगर सेम चीज मैं करूं तो उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके मेरी प्रॉब्लम्स गिनाओ तो कैसे बोलेगी? अच्छा तुमने उसको कॉल किया था तो तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई जस्ट यू गो एंड स्लीप विद हर? इट्स रिडिकुलस यार।